कॉलम क्या क्या बनेगा देखिए, डेट, पार्टिकुलर्स, एनवी नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट। समझे कॉलम क्या क्या बनेगा? एनवी क्या बोले? नॉमिनल वैल्यू, ओके। या फेस वैल्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे डेट, पार्टिकुलर्स, डेट, पार्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट। समझो कॉलम कैसे कैसे बनेगा? डिबेंचर में रहे इन्वेस्टमेंट, या फिर गवर्नमेंट स्टॉक में रहे, वेंचर फिक्स्ड है, गवर्नमेंट स्टॉक, गवर्नमेंट बॉन्ड, टैक्स फ्री सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कुछ भी लिखा रहे और जिसमें इंटरेस्ट परसेंटेज क्या है, इसका मतलब फिक्स्ड है। और शेयर में क्या होता है, शेयर आप लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, शेयर में क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं होता, उसमें डिविडेंड होता है, और उसमें डिविडेंड फिक्स नहीं रहता। यहाँ इंटरेस्ट क्या है, फिक्स्ड है वहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ डेट भी फिक्स है इंटरेस्ट का। और शेयर में डिविडेंड का डेट फिक्स नहीं होता है, परसेंटेज फिक्स नहीं होता है इक्विटी शेयर में, ठीक है। तो फॉर्मेट अलग हो जाएगा पूरा। शेयर में बोनस शेयर राइट शेयर होता है, डिवेंचर में बोनस राइट नहीं होता है, तो पूरा नया फॉर्मेट है। तो सबसे पहले क्या आएगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 14 टू बी ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले क्या आएगा आपका, ओपनिंग बैलेंस। फेस वैल्यू आएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या आएगा, कॉस्ट आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट। यहाँ क्या आएगा बताइए आपको, क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको फेस वैल्यू दिया रहेगा, कॉस्ट दिया रहेगा, अक्रूड इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। समझ गए? तो ये कैसा आएगा, अक्रूड इंटरेस्ट। जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए इंटरेस्ट का डेट आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट का डेट आपको दिया है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 30 जून एंड ये दिया है मान लीजिए क्वेश्चन में, लास्ट पेमेंट कब आता है, इसका मतलब दिसंबर में हुआ लास्ट पेमेंट। ध्यान दीजिए, हाँ क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट का डेट दिया रहेगा। मान लीजिए इंटरेस्ट का डेट है 30 जून एंड 31 दिसंबर है मान लीजिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना महीने का आएगा बताइए, अक्रूड इंटरेस्ट। लास्ट पेमेंट दिसंबर में हुआ था, और आपका ईयर एंड मार्च है। आपका ईयर स्टार्ट कब से हो रहा है, 1/4 से ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है। तो कितना मंथ का इंटरेस्ट ड्यू है बताइए, 3 months। अक्रूड। अक्रूड इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक, जैन से लेके मार्च तक का। तो नॉमिनल वैल्यू पे आएगा, इंटू कैसा आएगा, इंटरेस्ट परसेंटेज। और कितना मंथ का आएगा बताइए, 3 मंथ का आएगा, ठीक है। अगर ईयर एंड और इंटरेस्ट डेट अलग अलग है, ईयर एंड और इंटरेस्ट डेट क्या आपका, अगर जैसे ईयर एंड आपका दिसंबर है, 31 मार्च है, और इंटरेस्ट का डेट 31 दिसंबर है, तब आपको इंटरेस्ट आएगा। अगर आपका इंटरेस्ट का डेट 31 मार्च होता तो आपको इंटरेस्ट आता है, यहाँ पे बोलिए। नहीं सर, वो अगर क्योंकि सेम इंटरेस्ट, डे ही मिल रहा है। हाँ, अगर सेम ईयर एंड और इंटरेस्ट डेट अगर सेम रहेगा, ईयर एंड और इंटरेस्ट डेट अगर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो इसके बाद देखिए 1/4 के बाद मान लीजिए आप परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए आप 15 जून को परचेज कर रहे हैं आप टू बैंक, परचेज करेंगे तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बताइए, एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। 1/4 को देखिए 2 BD आपको दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, और 15 जून को क्या परचेज कर रहे हैं आप, ठीक है। तो बैंक परचेज कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद
31 दिसंबर को क्या हो रहा है बताइए? यहाँ तो क्या तक बताइए, परचेज का डेट, और यहाँ इंटरेस्ट कितना महीने का आएगा बताइए? हेलो, जब परचेज करेंगे तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, या इंटरेस्ट कितना महीने का आएगा बोलिए? 2 महीने का सर। ऐसे 2 महीने का। सर इंटरेस्ट पेमेंट क्यों करना पड़ेगा? आप डिबेंचर परचेज करेंगे मान लीजिए, ठीक है, तो आप जिससे परचेज करेंगे उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा आपको, जनवरी का, फेब का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का हाफ। क्योंकि देखिए कंपनी आपको इंटरेस्ट कब देगा? कंपनी आपको इंटरेस्ट देगा 30 जून को, और कंपनी आपको कितना मंथ का इंटरेस्ट देगा? 6 मंथ का देगा। कंपनी आपको इंटरेस्ट कितना मंथ का देगा? 6 मंथ्स का। 6 अच्छा, मंथ का देगा। कंपनी आपको इंटरेस्ट देगा जिस दिन 30 जून के दिन जिसके पास डिबेंचर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके। 30 जून के दिन जिसके पास डिबेंचर है उसको 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जनवरी में मान लीजिए मेरे पास डिबेंचर है, क्योंकि 5 महीना मैंने होल्ड करके रखा था तो वो इंटरेस्ट मेरे को मिलना जनवरी चाहिए। में मेरे पास था। हाँ, तो हम आपको हम क्या सर कर रहे हैं, आपसे परचेज, मान लीजिए हम आपको सेल कर रहे हैं, आप परचेज कर रहे हैं। हाँ बोलिए। तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। आप जब परचेज करेंगे ना, आपको इंटरेस्ट देने पड़ेगा, जन का, फेब का, मार्च का, अप्रैल का, मई का और जून का हाफ। बस 5.5 महीने का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 15 जून को, और 30 जून को आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का। आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा? 30 जून को मिलेगा 6 महीने का, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। और आपको पेमेंट करना पड़ेगा 15 जून को, 5.5 महीने का। मतलब जब भी आप परचेज करेंगे तो लास्ट इंटरेस्ट डेट से, लास्ट जो इंटरेस्ट का डेट था वहां से लेके डेट ऑफ परचेज तक का इंटरेस्ट। लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या था बताइए? लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या था? 30 जून था, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर था। तो आपको जैन का, फेब का, मार्च का, अप्रैल का, मई का और जून का, हाँ जैन से लगेगा जून 15 तक, तो फेस वैल्यू पे आएगा इंटू कितना आएगा? इंटरेस्ट परसेंटेज, और इंटू कितना आएगा? मार्च से तो 5.5/12। क्या है ना, तो वो तो जैन उसमें काउंट नहीं होगा। क्या 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 क्या? मार्च से तो ईयर एंड। ईयर एंड से मतलब नहीं है, कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट किया था वो देखिए। आपका ईयर एंड कब हो रहा है उससे क्या मतलब है? आपका ईयर एंड कब हो रहा है उससे मतलब नहीं है। कंपनी आपको लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था? ये जिस कंपनी का डिबेंचर है आपके पास, जिस कंपनी का डिबेंचर परचेज कर रहे हैं, वो कंपनी लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था? वो कंपनी लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था? 31 दिसंबर को दिया था। यस सर। वो कंपनी लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था बताइए? 31 31 दिसंबर को दिया था। तो आपको जैन का, फेब, हाँ तो आप जिससे परचेज करेंगे उसको जैन का, फेब का, मार्च 15 तक का इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब 5.5 महीने का इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 5.5 मंथ का इंटरेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? समझ गए इसका ये मतलब हुआ। उसके बाद देखिए 30 जून को आपको इंटरेस्ट मिलेगा बाय बैंक। अब कितना मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा बोलिए आपको? कितना इंटरेस्ट मिलेगा बोलिए? 30 जून को कितना मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा आपको? हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, तो कितना मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा बोलिए? हेलो, 6 months। 6 मंथ का मिलेगा। और जैसे मान लीजिए 1/4 को आपके पास 1 लाख का डिवेंचर है, और 50 जून को परचेज कर रहे हैं 2 लाख का, तो टोटल कितना हो गया बताइए? अगर 1 अप्रैल के दिन 1 लाख का डिवेंचर है और परचेज 2 लाख का, बोलिए, अगर यहाँ 1 लाख है ओपनिंग बैलेंस और यहाँ 2 लाख है ओपनिंग बैलेंस, परचेज 2 लाख कर रहे हैं और ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, तो टोटल कितना हो गया बोलो? 3 लाख। हाँ, तो इंटरेस्ट कितना पे मिलेगा आपको? 3 लाख पे मिलेगा। आप कब परचेज किए उससे मतलब समझ नहीं नहीं है। आया। तो 30 ये जून के पूरा दिन पार्ट जितने डिबेंचर आपके पास क्रेडिट है, साइड से समझ वन रहे हैं। कौन सा पार्ट बोलिए? क्रेडिट साइड का पूरा ही। कौन सा 30 जून को आपका इंटरेस्ट का रेट क्या है? देखो पहले क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट क्या है, देखो क्वेश्चन में। अभी जो आपको एग्जांपल दे रहे हैं, फॉर्मेट बता रहे हैं, तो डेट हम कुछ लिखे क्वेश्चन में क्या नहीं लिखे ऊपर में? हाँ लिखे ना सर, इंटरेस्ट का रेट 30/6 और 31/12। नहीं
इंटरेस्ट का डेट कितना दिया हुआ है? 6%। इंटरेस्ट का डेट कितना दिया हुआ है? डेट डेट 30 परसेंटेज 30 कहाँ दिए हम आपको? 30 है। 30 जून है ना आपके पास? हाँ हाँ डेट देखिए, डेट हाँ 30 जून है, तो लास्ट पेमेंट वाला हाँ, तो आपको कितना मंथ का मिलेगा? 6 मंथ का मिलेगा, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, तो कितना मंथ का मिलेगा आपको? 6 लाख। 6 लाख का मिलेगा। 6 मंथ का मिलेगा। अच्छा, वो जो अगर 5 मान महीना लीजिए 15 दिन का उनको दिए थे, उसी पीरियड का मेरे को पूरा 6 मंथ्स का इधर मिल जा रहा है, क्योंकि आपके पास 30 जून के दिन कितना डिबेंचर है? मान लीजिए आपने बैलेंस किया आप 2 लाख, हाँ हाँ समझ ठीक है? जून के दिन कितना डिबेंचर आपके पास है? ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, आप परचेज 2 लाख किए हैं, तो आपके पास टोटल कितना है डिबेंचर 30 जून के दिन? बोलिए, हेलो, कितना डिबेंचर है? 1 लाख और 2 लाख कितना हो गया टोटल? 3 लाख। 3 लाख हो गया। तो हाँ आएगा, परसेंटेज दिया रहेगा क्वेश्चन में, कितना मंथ का आएगा? 6 मंथ का आएगा, ठीक है? तो हाँ अब सर। उसके बाद मान लीजिए 1 सितंबर को आप सेल कर रहे हैं, मान लीजिए बाय बैंक, दीदी 1 सितंबर को आप सेल कर रहे हैं, मान लीजिए बाय बैंक, सेल तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा? कॉस्ट कॉलम में कौन सा अमाउंट आएगा? कॉस्ट कॉलम में कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा। कॉस्ट कॉलम में कौन सा प्राइस आएगा बताइए? कॉस्ट कॉलम में, और ये जो इंटरेस्ट आएगा कितना मंथ का आएगा बोलिए? यहाँ जो इंटरेस्ट आएगा कितना मंथ का आएगा बोलिए? मेन है इंटरेस्ट निकालना बस। कितना मंथ का इंटरेस्ट आएगा 19 को बोलिए? नहीं 3 महीने का सर। 3 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। थ्री मंथ का इंटरेस्ट आएगा। लास्ट पेमेंट कब होता है बताइए पहले? हेलो, नहीं सर, 2 लास्ट महीने पेमेंट का कब होगा। होता है? हाँ, लास्ट पेमेंट कब हुआ था? 2 महीने का होगा सर। लास्ट पेमेंट हुआ था 30 तारीख को सर। 30 30 जून को हुआ था। तो इंटरेस्ट आएगा जुलाई से लेकर कहाँ तक आएगा बताइए? जुलाई और अगस्त। अगस्त, तो कितना मंथ का आएगा? 2 महीने का आएगा ना, तो 2 महीने का। इंटू 2/12। समझ गए कैसे करना सेकेंडरी? और यार अमाउंट आएगा कॉस्ट कॉलम में कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा। कॉस्ट कॉलम में एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस, एक्स इंटरेस्ट का मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है? फिर 19 के बाद देखिए क्या 19 के बाद सेल कंटिन्यू हो गया, प्रॉफिट निकालिए। प्रॉफिट कहाँ पे आएगा देखिए? प्रॉफिट ऑन सेल, और कौन सा अमाउंट आएगा यहाँ पे? किस कॉलम में आएगा बताइए? प्रॉफिट ऑन सेल किस कॉलम में आएगा? कॉस्ट कॉलम में आएगा। तो प्रॉफिट कहाँ से निकालेंगे? वर्किंग नोट से, ठीक है? और लॉस आएगा तो बाय में आएगा। लॉस आएगा तो कहाँ पे आएगा? लॉस आएगा तो बाय में आएगा, प्रॉफिट आएगा तो टू में आएगा, ठीक है? तो ऊपर कीजिए ना पूरा।
मतलब परचेज डेबिट में आएगा, सेल बाय में आएगा। ध्यान दीजिए, परचेज कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, और सेल कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, सर बाकी शेयर जैसा ही है ना, सिर्फ इंटरेस्ट का थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है ना इसमें। हाँ मेन, हाँ इंटरेस्ट और प्रॉफिट निकालना मेन है। प्रॉफिट निकालना और इंटरेस्ट निकालना, ये दो मेन पार्ट है। ठीक है, इसके बाद देखिए हो गया यहाँ तक, बोलिए। बाद देखिए, फिर से अगर मान लीजिए परचेज कर रहे हैं आप 112 को, परचेज कर रहे हैं, तो कितना मंथ का इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे, बोलिए। कितना मंथ का इंटरेस्ट आएगा, बोलिए। 1 महीने का सर। ऐसे 1 महीने का। लास्ट इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ था, लास्ट इंटरेस्ट देखिए, लास्ट इंटरेस्ट 3 months sir। लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट कब हुआ था, कंपनी का डेट, कंपनी का डेट देखिए, आप लोग कौन सा डेट देख रहे हो। 3 महीने का। सर 9 ऐसे 3 महीने का। सो 19 को कंपनी लास्ट पेमेंट कब किया था इंटरेस्ट का, लास्ट पेमेंट 19 को हुआ था कंपनी का। कंपनी का डेट देखिए इंटरेस्ट का, ये तो 19 को मार्केट में सेल कर रहे हैं आप। सेल कर परचेज क्या रिलेशन, लास्ट पेमेंट कब किया था इंटरेस्ट का, ये बताइए। 30 जून को किया था, लास्ट पेमेंट कब किया था कंपनी। 31/12 लास्ट है। हाँ तो कितना लास्ट पेमेंट, 112 के पहले लास्ट पेमेंट, 112 के पहले, 112 के बाद मत देखिए। हाँ तो 30 जून हुआ था ना, तो जुलाई का इंटरेस्ट आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीना। कितना महीना हो गया, कैसे 4 महीना, 5 महीना। 5 महीने सर। टाइम भी काउंट नहीं कर पाएंगे आप लोग। नॉमिनल वैल्यू इनटू इंटरेस्ट, समझे कैसे करना है, 5 मंथ का आएगा। ठीक है, हेलो। फिर उसके बाद देखिए, अगर इंटरेस्ट मिलेगा आपको 31 दिसंबर को बाय बैंक, अब कितना मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, बोलिए आपको यहाँ पे। हाफ इंटरेस्ट है, कितना मंथ का आएगा, बोलिए यहाँ पे। कितना मंथ का आएगा, कंपनी आपको, हाँ कंपनी आपको इंटरेस्ट हमेशा इंटरेस्ट डेट पे देगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट देगा। और कितना नॉमिनल वैल्यू आएगा, तो पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था उसको ऐड करिए, परचेज ऐड करिए, और जो सेल कर चुके हैं उसका नॉमिनल वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब 31 दिसंबर के दिन कितना इन्वेस्टमेंट आपके पास है उसके ऊपर आएगा। 31 दिसंबर के दिन कितना इन्वेस्टमेंट आपके पास है उसके ऊपर आएगा, जो सेल हो गया वो चला जाएगा। समझ गए, बोलिए। यहाँ तो डाउट है किसी को। नो सर। इसके बाद अगर मान लीजिए फिर से अगर परचेज कर रहे हैं आप 1 मार्च के दिन, सेल कर रहे हैं 15 को, 15/20 बाय बैंक, सेल कर रहे हैं मान लीजिए। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना महीने का आएगा, बोलिए। बोलिए। 2 months होगा। ऐसे लास्ट पेमेंट कब हुआ था, तो 31 को लास्ट इंटरेस्ट दिए थे हम लोगों को। 31 दिसंबर को हुआ था लास्ट, तो 1 फैब है यहाँ पे, 1 फैब है, होगा बीच में। सर तो सिर्फ फैब में तो स्टार्टिंग है, मार्च में से पे 1 मंथ होगा। हाँ तो इंटरेस्ट खाली जैन का आएगा बस। यस सर। इंटरेस्ट खाली कौन सा मंथ का आएगा, जनवरी का आएगा। नॉमिनल वैल्यू कैसे आएगा बताइए, नॉमिनल वैल्यू इनटू इंटरेस्ट परसेंटेज, और कितना आएगा इनटू 1/12। समझे कैसे करना है। अब आपका ईयर एंड 31 मार्च, ईयर एंड क्या बताइए आपका 31 मार्च। तो इसमें क्या होगा देखिए, एक तो आएगा बाय
लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आएगा। अच्छा इसका देखिए 1 मार्च 1 2 को जो सेल कर रहे हैं ना, इसका अगर लॉस आएगा तो कहाँ पे आएगा बताइए? हेलो, 1 फेब को जो सेल कर रहे हैं, इसका लॉस आएगा तो कहाँ पे आएगा बताइए? बाय में आएगा। अगर लॉस आएगा तो अब किस कॉलम में आएगा ये? कॉस्ट कॉलम में। अमाउंट कहाँ से आएगा? वर्किंग नोट से। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा आपका? बाय बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस आ गया यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और है, अगर लॉस रहेगा मान लीजिए, अगर क्या रहेगा मान लीजिए आपका बाय लॉस ऑन वैल्यूएशन, ईयर एंड कब आपका? 31 मार्च से। ईयर एंड क्या बताइए आपका? 31 मार्च बाय लॉस ऑन वैल्यूएशन। और ये कहाँ पे आएगा? और ये लॉस कब आएगा बताइए? इफ मार्केट वैल्यू क्या है? लेस देन कॉस्ट, तो डिफरेंस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू होता है ना, कॉस्ट प्लस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू किस पे होता है? कॉस्ट प्लस और मार्केट प्राइस विचएवर इज। तो अगर मार्केट प्राइस कम रहेगा तो लॉस का एंट्री होगा, ज्यादा रहेगा तो लॉस का एंट्री नहीं होगा। अगर मार्केट प्राइस ज्यादा रहेगा तो लॉस का एंट्री नहीं होगा, प्रॉफिट का एंट्री भी नहीं होगा। लॉस का एंट्री कब होगा बताइए? अगर मार्केट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस से कम है और बाय सी डी। यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। लोअर हुआ आएगा। और यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा बोलिए? सर ये मार्केट वैल्यू के बारे में सर क्या बोल रहे थे, एक वापस बताएंगे? क्वेश्चन में मार्केट प्राइस अगर दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस अगर दिया रहेगा तो क्लोजिंग बैलेंस किस पे आएगा? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। समझ गए? और अगर मार्केट प्राइस लोअर होगा तो जो डिफरेंस हो जाएगा आपका लॉस ऑन वैल्यूएशन। अगर मार्केट प्राइस ज्यादा होगा तो लॉस कंटिन्यू होगा, अगर मार्केट प्राइस कम रहेगा तो लॉस कंटिन्यू होगा। समझे? अगर मार्केट प्राइस ज्यादा होगा तो लॉस कंटिन्यू होगा, मार्केट प्राइस कम रहेगा तो लॉस कंटिन्यू होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बोलिए डाउट इसमें? सर थोड़ा नीचे भेजिए। वो यहाँ तक बोलिए।
हो गया ना, बोलिए। हो गया ना, बोलिए। हो गया ना, बोलिए। बस लास्ट में क्या है, क्लोजिंग बैलेंस, और जो इंटरेस्ट का बैलेंस बचेगा लास्ट में कहाँ जाएगा, जो इंटरेस्ट कॉलम का बैलेंस बचेगा लास्ट में कहाँ जाएगा, वो पीएल में जाएगा। तो पीएल बैलेंसिंग फिगर ऑफ इंटरेस्ट कॉलम, समझ गए। जो इंटरेस्ट आएगा बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा। इंटरेस्ट कॉलम बैलेंस बचेगा, ठीक है। बात देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड सेमेस्टर का बुक में है पेज नंबर 63 और थर्ड ईयर का बुक में पेज नंबर 1 होगा। सर आपके ऑफिस में किसी को कॉल करना होगा क्या? क्या चीज के लिए? वो मैट, इको का मैट लाने के लिए भेजा है मैंने। हाँ तो ऑफिस में बात कर लीजिए 933 नंबर पे। ठीक है सर। हेलो। हो गया तो बोलिए। हेलो, डाउट इसमें बोलिए। क्वेश्चन देखिए इसके बाद। ये 63 देखिए 1 4 को पहले कितना डिबेंचर था आपका, 200 डिबेंचर था। क्वेश्चन 1 1 देखिए, मिला क्वेश्चन आप लोगों को। हेलो, 1 4 को कितना बैलेंस बताइए। 100 200 डिबेंचर each। था, 200 डिबेंचर था 100 ईच, हाँ और हेल्ड इज इन्वेस्टमेंट बाय एक्स एट अ कॉस्ट ऑफ 18,200, ठीक है। तो 1 4 17 देखिए पहले। वही डिलीवरी बॉय। हेलो, इन्वेस्टमेंट इन 6% वेंचर, और इन द बुक्स ऑफ क्या है बताइए यहाँ पे, एक्स लिमिटेड।
पहले का कितना डिबेंचर था देखिए, पहले ओपनिंग बैलेंस डेट क्या दिया हुआ देखिए 14 टू बीडी, कितना डिबेंचर देखिए पहले 200 डिबेंचर है, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपए है, तो कितना हो गया यहाँ पे 20,000 और कॉस्ट ना दिया हुआ है 18,200। लास्ट पेमेंट कब होता है इंटरेस्ट का बताइए, हेल्प पेमेंट कब होता है इंटरेस्ट का बोलिए। लास्ट पेमेंट 31 मार्च, लास्ट पेमेंट कब होता बताइए 31 मार्च को होता लास्ट पेमेंट। मिला क्वेश्चन 1 नंबर सम पेज 63। 200 डिबेंचर है और एक डिबेंचर कितना का है 100 रुपए का है, अमाउंट कितना हो गया 18,200 हो गया। और इंटरेस्ट कॉलम में कितना आएगा बताइए, इंटरेस्ट का पेमेंट कब हो रहा है 31 मार्च को हो रहा है, और ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है 1/4 से, तो अक्रूड इंटरेस्ट आएगा बोलिए इसमें। हेलो क्या था बस हम लोग 147 को स्टार्ट कर रहे हैं और 31 मार्च को इंटरेस्ट डेट था। लास्ट डेट था, लास्ट डेट कब हुआ था 31 मार्च को हुआ था, यस आपका सर, ईयर एंड 31 मार्च है, ईयर एंड क्या आपका 31 मार्च है, यस सर, और 1/4 आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपका यस ईयर सर, एंड 31 मार्च है, और इंटरेस्ट डेट भी 31 मार्च है, यस सर, इंटरेस्ट डेट भी क्या बताइए आपको 31 मार्च है, और ईयर एंड भी क्या है 31 मार्च है, तो यस अक्रूड सर। इंटरेस्ट आएगा इसमें बोलिए, नहीं आएगा सर। आएगा अक्रूड इंटरेस्ट, तो नहीं आएगा, नहीं। नहीं लिखे इसलिए हम लोग, ओके सर। समझे। यस सर। इसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट देखिए 1/4 के बाद, और ये 27 कहाँ से आया 200 डिबेंचर है ना, ये 20,000 कैसा है 200 डिबेंचर है, और ये फेस वैल्यू कितना है डिबेंचर का, फेस वैल्यू कितना क्वेश्चन में, एक डिबेंचर 100 रुपए का, एक डिबेंचर कितने का है 100 रुपए का, और ये क्या है आपका नंबर ऑफ डिबेंचर 200 लिखा हुआ है, रुपीज नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 200 लिखा हुआ है वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 1/4 के बाद कौन सा डेट है बताइए, और यहाँ इंटरेस्ट एक ही बार पेमेंट हो रहा है, हाफ वाली इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, यहाँ इंटरेस्ट साल में एक बार पेमेंट हो रहा है बस 31 मार्च के दिन। अब 17 फिर परचेज हम लोग कितना परचेज करते हैं 4,000 कितना में 98 का इंटरेस्ट 17 को कब परचेज कर बताइए टू बैंक। फेस वैल्यू कितना दिया बताइए, फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है 4,000, फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है 4,000, और कितना में परचेज करें 98 कम इंटरेस्ट, तो वर्किंग करना पड़ेगा आपको, वर्किंग देखिए सर फेस वैल्यू तो 40,000 होगा ना। क्या बताइए रुपीज 4,000 लिखा हुआ है यहाँ पे, रुपीज 4,000, तो 41 क्यों होगा, ओ अच्छा या रुपीज दिया हुआ, रुपीज देखिए रुपीज लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं है ये, ठीक है, रुपीज लिखा हुआ है 4,000 में फेस वैल्यू हो गया, और वर्किंग नोट करिए, डेट क्या दिया बताइए 1/8/17 है, कब इंटरेस्ट परचेज प्राइस कितना में परचेज हो रहा है बताइए, कितना में परचेज हो रहा है बोलो, कम 98 इंटरेस्ट क्या है? % एट रुपीज 98 क्या हो गया
एट 98 मतलब एट 98 मतलब 98%। एक डिबेंचर है, हेलो, एक डिबेंचर कितने का है? एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का है, और 98 में परचेज मतलब 98%। ठीक है, तो कैसा आएगा बताइए? यहाँ पे 4000 इंटू 98% कितना है बताइए? एट 98 मतलब समझे क्या हुआ? एक डिबेंचर 98 में 98% हो गया। अब लेस क्या करें इसमें? कम इंटरेस्ट क्या हुआ? कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट क्या होता है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। आपको निकालना क्या है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना महीना का है बताइए? लास्ट पेमेंट कब हुआ था? लास्ट सर लास्ट पेमेंट मार्च में हुआ। लास्ट पेमेंट कब हुआ था? जुलाई, मार्च में हुआ था, तो अप्रैल, मई का, जून, तो कितना मंथ का इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे अप्रैल से लेके? और फेस वैल्यू कितना है? 4000। और कितना परसेंट है इंटरेस्ट? कितना परसेंट है? 6% है। और कितना आएगा? 3/12 कितना आएगा बताइए? 4000 इंटू 6%, और इंटू कितना आएगा? 3/12 कितना आ रहा है बताइए? 4000 67 6% इंटू 3, 60 आ रहा है। 60। और ये माइनस करने के बाद क्या आएगा बताइए फिर? माइनस करने के बाद कितना आएगा 3860। बताइए? 3860। ठीक है, ये माइनस करने के बाद आएगा 3860। ये हो जाएगा बताइए? एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस। ठीक है, अब ये कहाँ पे आएगा? एक्स इंटरेस्ट प्राइस कॉस्ट कॉलम में आएगा, और ये इंटरेस्ट कॉलम में आएगा। ये कहाँ पे आएगा बताइए? इंटरेस्ट कहाँ आएगा बताइए? और कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस कहीं पे नहीं आएगा। कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस कहीं पे भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट कॉलम में इंटरेस्ट आएगा, और कॉस्ट कॉलम में कॉस्ट आएगा। समझ गए? और ये 4000 कहाँ पे आएगा आपका? फेस वैल्यू में। अब पोस्टिंग करिए, तो 17 को क्या क्या आएगा बताइए? बोलिए, यहाँ पे कितना आएगा? 60 रुपीज आएगा। और यहाँ पे कितना आया था बताइए? एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना आया था? 38। ठीक है, और ये कौन सा कॉलम आएगा? एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, बोलिए कोई डाउट इसमें? अब 17 के बाद कौन सा डेट है? 17 के बाद 112 को सेल करने पास कर चलिए। अच्छा, एक्स इंटरेस्ट अगर कम इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो एक्स इंटरेस्ट आएगा। अगर एक्स इंटरेस्ट दिया रहेगा तो इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे, बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। अगर एक्स इंटरेस्ट रहेगा तो इंटरेस्ट आपको माइनस करेंगे हम लोग, लेकिन कैलकुलेट करेंगे हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे डेट दिया ना 17 के बाद क्या है? 112 को क्या कर रहे हैं हम लोग? 112 को सेल कर रहे हैं, और जो सेल कर रहे हैं एक्स इंटरेस्ट है। सेल जो कर रहे हैं वो क्या बताइए आपका? सेल कर रहे हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। क्या है वो? एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस कितना आएगा बताइए? कितना में सेल कर रहे हैं बोलिए? 6000। 6000 का 96%। 6000 का 96% कितना आ रहा है बताइए? और ये कहाँ पे आएगा? कॉस्ट कॉलम में आएगा। कितना है बताइए?
कितना है बताइए? 5760. 5760। और इसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल निकालना पड़ेगा आपको। और ये माइनस करने के बाद फिर क्या आएगा आपका? प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, समझे? और इंटरेस्ट कितना आएगा बताइए? इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक आएगा बताइए? कितना परसेंट है? कहाँ से कहाँ तक? लास्ट पेमेंट कब हुआ था? मार्च में हुआ था, तो अप्रैल से लेके कहाँ तक आएगा? तो कितना मंथ का आएगा बोलिए? 5 महीने का सर. अप्रैल में जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितना मंथ का आएगा बोलिए? 8 मंथ का। कितना आ रहा बताइए? 6000 इंटू 8 months. 6% इंटू 8 डिवाइड बाय 12, कितना आएगा यहाँ पे? 240। ठीक है, तो इंटरेस्ट कॉलम में 240 आएगा। अब कॉस्ट ऑफ सेल आपको निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में, उसको माइनस करने के बाद पता चलेगा प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। इसका एंट्री करिए 112 को। 112 को क्या हो रहा है बताइए? बाय बैंक कितना है? 6000 ना, इंटरेस्ट 240। इसका एंट्री सेल का, ठीक है यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद देखिए वर्किंग नोट दिए, कॉस्ट ऑफ सेल निकालना पड़ेगा आपको। वर्किंग देखिए, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज और एक कॉलम बनेगा कॉस्ट का, एक कॉलम बनेगा नॉमिनल वैल्यू का और एक कॉलम किसका बनेगा? ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर, तो पहले कितना बैलेंस था बताइए आपके पास? 14 के दिन कितना बैलेंस था बोलिए? 20,000. और यहाँ कितना था? 18,200। 80,000. फिर 14 के बाद क्या हो रहा है बताइए? परचेज कब हो रहा है? 17 को कितना परचेज कर रहे हैं? कितना परचेज कर रहा है बोलिए? 4000। और इसका वैल्यू कितना आया था बताइए? 4000 का वैल्यू कितना आया था? निकालते ना भैया आप। 4000 का कितना कॉस्ट आया था? एक्स इंटरेस्ट 3860, यहाँ कितना हो गया? 24,000। और यहाँ पे कितना हो गया? ऐड करो 18,000 प्लस 3860 21 18360 प्लस 3860 22,060। अब 17 के बाद क्या रहा डेट बताइए? 112 को बताइए इसका 6000। फिर कितना है? यहाँ कितना आएगा? 22,060 डिवाइड बाई 24,
इंटू 6 यूनिटी मेथड से डिवाइड बाय 24 इंटू 6 5515। अब बैलेंस कितना बचा 18,000 और यहाँ पे 2206 समझे से करना है बोलिए। अब कॉस्ट ऑफ सेल आ गया प्रॉफिट आ जाएगा बोलिए। इस वर्किंग को क्लोज मत करिएगा। यहाँ कितना आएगा बताइए 5515 तो कितना है प्रॉफिट सेल कितना कितना टू प्रॉफिट सेल कितना 245 यहाँ पे आएगा प्रॉफिट कहाँ पे आएगा बताइए। समझे कैसा आएगा फिर 112 के बाद 112 के बाद क्या बताइए एक और सेल हो रहा है। कब सेल हो रहा है 13 को हो रहा है कितना सेल हो रहा है 8000। इसका वर्किंग आप कर लीजिएगा इसी में कंटिन्यू कर लीजिएगा। इसको क्लोज मत करिए इसी में कंटिन्यू कर लीजिए। परचेज होगा तो ऐड करिएगा सेल होगा तो माइनस करिएगा 1/3 को कितना कॉस्ट ऑफ सेल आएगा वैसे ही निकाल लीजिए। कितना बताइए 8000 फिर पैसे निकाल लीजिए 16545 बाई 18,000 इंटू 8,000 कितना आ रहा बताइए 16545 डिवाइड बाय 18 इंटू 8 7353 माइनस करने के बाद 9192 फिर उसके बाद $10,000 पूरा सेल हो रहा है फिर 9192 आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस कुछ बचेगा इसमें बोलिए। नहीं हो गया इस वर्किंग को क्या करिएगा पूरा लास्ट तक कंटिन्यू कर लीजिएगा। इस वर्किंग को परचेज होगा तो ऐड करिएगा और सेल होगा तो माइनस करिएगा। और कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे यूनिटी मेथड से। अभी पूरा सम कंप्लीट नहीं हुआ है अभी और वर्किंग बाकी है अभी। हेलो हो गया था। हाँ सर हो गया। इसके बाद देखिए वर्किंग नोट सेल हो रहा है ना उसका एंट्री नहीं हुआ अभी तक। 1 मार्च को जो सेल कर रहे हैं उसका एंट्री अभी तक नहीं किए हैं। कम या एक्स देखिए क्या है पहले बताइए। कम इंटर सेलिंग प्राइस है क्या है
कम तो कितना 8,000 का 99%, 8,000 का कितना आएगा बताइए? 8,000 इंटू 99, 7920 और उसमें इंटरेस्ट माइनस करिए। जब भी कम इंटरेस्ट आएगा तो इंटरेस्ट क्या करेंगे हम लोग? तो लास्ट पेमेंट कब होता है वो देखिए, लास्ट पेमेंट कब होता है? 1 मार्च के पहले, 31 मार्च को बताओ। तो अप्रैल से लेकर कहाँ तक बताइए? Feb तक। तो फेस वैल्यू कितना? 8,000, 6%, 11 मंथ का कितना आएगा बताइए? 8,000, 6%, 11 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा बताइए? 440 कितना आएगा बताइए? 440 आएगा यहाँ पे। अब इसका माइनस करने के बाद 440 माइनस कर दीजिए। 7480। ठीक है, 7 माइनस कर दीजिए, 7920 माइनस 440, 7480। मतलब कम इंटरेस्ट आएगा तो इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या आएगा बताइए? एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस। और ये कहाँ पे आएगा बताइए? फिर कॉस्ट कॉलम में। फिर लेस क्या करिए इसमें? कॉस्ट ऑफ सेल अभी निकाले था ना ऊपर में। 1 मार्च को कितना है? तो कॉस्ट ऑफ सेल 7353 कितना है था? 73। तो माइनस करने के बाद क्या है फिर? प्रॉफिट ऑन सेल कितना है बताइए? 127। समझ गए? 1 मार्च के बाद क्या है फिर? फिर सर 31 मार्च है। 31 मार्च को सेल हो रहा है वापस से। इसका एंट्री कर लीजिए आप लोग। 1 मार्च को क्या क्या हुआ बताइए आपको? 1 मार्च को देखिए बाय बैंक कितना सेल हुआ बताइए? फेस वैल्यू कितना था? फेस वैल्यू बोले, फेस वैल्यू कितना था? 8000। और प्रॉफिट कितना था? इसका प्रॉफिट कितना आया था? 127। प्रॉफिट नहीं, वो इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट 440। इंटरेस्ट वाला कितना? 440। और एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस 7480। 74। फिर प्रॉफिट कहाँ पे आएगा इसका बताइए? कितना था प्रॉफिट? 127। लास्ट वर्किंग करिए, सेल एंड करिए। हो गया यहाँ तक बोलिए। इसके बाद क्या है देखिए, 31 मार्च के दिन सेल कितना में कर रहे हैं? 95 कम इंटरेस्ट। वर्किंग नोट करिए। नेक्स्ट कितना सेल कर रहे हैं बताइए? अगर एक्स इंटरेस्ट दिया रहेगा तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, बस माइनस नहीं करेंगे। एक्स इंटरेस्ट दिया रहेगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे लेकिन माइनस नहीं करेंगे। कम इंटरेस्ट रहेगा तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इतना ही डिफरेंस है बस। यहाँ पे क्या है बताइए? कम इंटरेस्ट दिया हुआ है 10,000 है और कितना परसेंट है बताइए?
95% कम इंटरेस्ट 9,500 और लेस से अगर इसमें इंटरेस्ट कितना मंथ का आएगा, पर 1 साल का आएगा। सेल का बोला 31 मार्च को रहा है तो 10,000 का कितना परसेंट आएगा 6%, 600 तो कितना आएगा एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस 8,900। और ये कहाँ पे आएगा कॉस्ट कॉलम में 7,000 लेस क्या करिए लॉस ऑन सेल कितना रहा बताइए, ये कॉस्ट ऑफ सेल कितना रहा बताइए, कॉस्ट ऑफ सेल आप निकाले ना उस समय 9192 ये 7,900 नहीं आएगा 8,900 91 लॉस ऑन सेल कितना आएगा बताइए 292। बस हो गया कंप्लीट फॉर्मेट, समझ गए। 292 अब यहाँ पे करिए बाय बैंक सेल कितना हो रहा है 10,000 इंटू 600 8,000 जो कि एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस और फिर बाय लॉस सेल कितना लॉस सेल कितना लॉस सेल 252 292 कितना था लॉस सेल कितना था मुझे 292 बस। और जो इंटरेस्ट कॉलम बचेगा, अच्छा क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं बचा, क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया और इंटरेस्ट का बैलेंस बचेगा लास्ट में वो कहाँ जाएगा फिर, जो इंटरेस्ट कॉलम का बैलेंस बचेगा वो लास्ट में कहाँ जाएगा बताइए पीएल बैलेंस फिगर ऑफ कितना रहा अमाउंट बताइए, इंटरेस्ट का बैलेंस करिए इंटरेस्ट कॉलम का। सर डेट तो सर 18 का ही होगा ना। हाँ 18 होगा। बैलेंस करो 240 प्लस 440 इंटरेस्ट कॉलम बैलेंस करिए। हाँ 240 प्लस 440 प्लस 600 माइनस कितना आएगा बताइए फिर 60 1220 कितना आएगा 1220 1220 बस हो गया। समझे कैसे करना है। बोलिए कहाँ डाउट है। इस टाइप का सम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा इन्वेस्टमेंट से, डेट आपको दिया रहेगा, सेल क्यों हो रहा परचेज का है डेट दिया रहेगा, 92? सेल का डेट दिया रहेगा। क्या बोलो बोलो लॉस हेलो। ऑन सेल क्यों हो रहा है? कॉस्ट प्राइस कितना है देखो यहाँ पे, कॉस्ट कम है सेल ज्यादा है, सेलिंग प्राइस क्या है अच्छा देखो यहाँ पे 8900 है कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। हाँ अच्छा 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 समझे कैसे करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ठीक है। अभी जो बना के लाएगा अभी टाइम नहीं है ज़्यादा मेरे पास अभी। तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर सब एक जैसा है। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 3 लाख डिवेंचर है, ये गवर्नमेंट स्टॉक है और ये 94 क्या बताइए आपका कॉस्ट प्राइस है तो 3 लाख का 94%। 2 नंबर सम पड़िए 2 नंबर सम तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा बताइए 2 लाख 3 लाख का 94%। कॉस्ट कॉलम में कितना आएगा बताइए 3 लाख का 94% कितना हो जाएगा बताइए। कॉस्ट कॉलम में कितना आएगा बताइए
3,94,282,000। बोलिए कोई डाउट यहाँ तक? कॉस्ट कॉलम में कितना आएगा बताइए? 3,94% आएगा 282, और फेस वैल्यू में कितना आएगा 3 लाख। और लास्ट पेमेंट कब हुआ था इंटरेस्ट का? 31 मार्च को हुआ था। ध्यान दिए क्वेश्चन 2 पढ़िए। लास्ट पेमेंट कब हुआ था? 31 मार्च को हुआ था। और ओपनिंग बैलेंस सबका दिया हुआ 1,4 का दिया हुआ, तो अक्रूड इंटरेस्ट आएगा इसमें कुछ? ओपनिंग बैलेंस में अक्रूड इंटरेस्ट कुछ आएगा? बोलिए हाँ या ना। नहीं सर। हेलो, नहीं आएगा। क्यों नहीं आया समझ में? हाँ, लास्ट पेमेंट कब हुआ था? 31 मार्च को हुआ था। आपका ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो कॉस्ट कॉलम में कितना आएगा? 282,00,000, और फेस वैल्यू में कितना आएगा? 3 लाख आएगा। इंटरेस्ट कॉलम में कुछ नहीं आएगा। फिर हम लोग 1 जून को सेल कर रहे हैं 90,000, तो बाय में आएगा। ये किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड, और 95x इंटरेस्ट है। और इसमें जो इंटरेस्ट आएगा, कितना मंथ का इंटरेस्ट आएगा बोलिए? लास्ट पेमेंट 31 मार्च को हुआ था, सेल कब कर रहे हैं? 1 जून को सेल कर रहे हैं, तो कितना मंथ का इंटरेस्ट आएगा? अप्रैल और मई का आएगा। कितना मंथ का इंटरेस्ट आएगा बोलिए? 2 महीने का। अप्रैल में का आएगा। ठीक है यहाँ तक? फिर इसका प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिएगा, जैसे निकाले नहीं तो लास्ट क्वेश्चन में वेटेड मेथड से, वैसे ही। फिर इसके बाद परचेज कितना कर रहे बताइए हम लोग? 1 सितंबर को परचेज कर रहे हैं। कितना परचेज कर रहे हैं बताइए? 72,000। और कितना में परचेज कर रहे हैं? 97 कम इंटरेस्ट। तो कम इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो परचेज का एंट्री करेंगे हम लोग, डेबिट साइड में आएगा। और इस पे कितना मंथ का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा आपको? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ का। फिर एक और परचेज कर रहे हैं। कब परचेज कर रहे हैं? दिसंबर में। उसके पहले इंटरेस्ट आएगा। उसके पहले क्या आएगा आपका? इंटरेस्ट आएगा 30 सितंबर को, 6 मंथ का। फिर 1 दिसंबर को परचेज कर रहे हैं, तो इसमें कितना मंथ का इंटरेस्ट आएगा? अब लास्ट पेमेंट सितंबर हुआ था, तो अक्टूबर, नवंबर 2 महीने का इंटरेस्ट आएगा। फिर लास्ट में आपका ईयर एंड क्या है? 31 मार्च है, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ का। और कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है, मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है 96 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस बीच लोअर, तो फिफ्थ सेमेस्टर सर, फिफ्थ सेमेस्टर का थर्ड ईयर का इको मैथ सेम है क्या? हाँ हाँ सेम है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन 2 बना के लाइएगा और 3, 4 ट्राई करके आइएगा। ठीक है, 2, 3, 4 होमवर्क रहेगा आपका। तो कल हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कल का टाइमिंग अभी आपको हम नहीं बता सकते हैं। सर मार्केट वैल्यू क्या बता रहे थे ना अभी? कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस बीच लोअर नहीं बताते आपको फॉर्मेट में। अगर मार्केट प्राइस लोअर होगा तो लॉस का एंट्री होगा। हाँ सर। ये जो फॉर्मेट नहीं बताते आपको, देखिए अगर लॉस का एंट्री कब होगा बताइए? अगर मार्केट प्राइस लोअर होगा तब। अगर मार्केट प्राइस ज्यादा होगा तो कुछ नहीं करना है आपको, इग्नोर कर दीजिएगा। अगर मार्केट प्राइस ज्यादा रहेगा तो लॉस प्रॉफिट कुछ एंट्री नहीं होगा, मार्केट प्राइस का कोई काम नहीं है फिर। और यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस बीच लोअर। तो अगर मार्केट प्राइस लोअर आएगा तब यहाँ पे एंट्री होगा मार्केट प्राइस का, और डिफरेंस क्या हो जाएगा? लॉस ऑन द वैल्यूएशन। कल कराएंगे आप लोग को हम। तो ये कल डिबेंचर वाला सम्स कंपलसरी में आएगा क्या? कौन सा ईयर आपका? 3rd ईयर है? हाँ, थर्ड ईयर में ऑप्शन रहेगा इसके साथ में। ऑप्शन 3rd सेमेस्टर में नहीं ऑप्शन है, 3rd ईयर में ऑप्शन रहेगा। इसका ऑप्शन में प्रॉफिट लॉस प्रायर या कन्वर्शन आएगा। इजी चैप्टर है, अभी आपका 1 क्लास हुआ है, अभी 2 क्लास 3 क्लास और लगेगा चैप्टर में, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो कल का टाइमिंग देखिए। कल कौन कौन कल 11:30 किसको किसको प्रॉब्लम है पहले बताइए? सृजा को प्रॉब्लम था शायद 1 बजे। सृजा है क्लास में? सर हेलो हेलो हाँ सर, बोलो बोलो। तो हाँ हाँ मैथ का चार्जेस कितना देना होता है? देखो चार्जेस देना होता है क्या? बोलो 60 रुपए मांग रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस 60 रुपीज, फिर आपको जब फीस पेमेंट करेंगे उसमें माइनस हो जाएगा। अच्छा 60। ठीक है। हेलो, सृजा है क्लास में? अच्छा, कल का जो क्लास है ये तो 11:30 रहेगा या 2:30 रहेगा, हम बता देंगे आप लोगों को। हाँ, क्योंकि कल से टाइमिंग हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो ये तो 11:30 रहेगा या 2:30 रहेगा, जो भी रहेगा हम आप लोग इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ, लेकिन क्लास रहेगा कंफर्म है कल अकाउंट्स का। सर 2:30 अच्छा होगा। हमको डिस्कस करना पड़ेगा ना, मेरा 5th सेमेस्टर का बैच है, उन लोग को ऑल्टर करना पड़ेगा, उन लोग से बात करना पड़ेगा। अभी मेन प्रॉब्लम क्या गया है कि 6th सेमेस्टर का भी एग्जाम है अक्टूबर में, 3rd ईयर का भी एग्जाम है अक्टूबर में, उन लोग को भी क्लास देना है, समझ गए? तो एक बार कल का टाइमिंग हम आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे क्लास के बाद। सर रूटीन कब निकलेगा?
रूटीन अभी नहीं आया, लेकिन अक्टूबर में एग्जाम होगा, ये कंफर्म है, 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में है। ओके सर। ठीक है। तो सर जैसे मेरा 4 पेपर्स है, वो 4 पेपर सब एक साथ ही होगा ना? ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहना चाहिए। जैसे लास्ट ये जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है कि ऑनलाइन भी हो रहा है ऑफलाइन भी हो रहा है, तो दोनों साथ साथ होना चाहिए।